हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जैव कार्यक्रम का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने पढ़ लिया था कि स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी में हमने ये बता दिया था कि जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं कि हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने विषमपोषी में पैरामीशियम इसका अमीबा का देख लिया था। उसके बाद आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है उसके बारे में हम देखेंगे। जो कि ये क्लास 10th में अगर जो देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें अगर जो हम पहले फिगर की बात करते हैं तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें जैसे यहाँ से ये जो हमको पाइप जैसी संरचना दिख रही है इसे हम बोलते हैं वेसोफेगस, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे वेसोफेगस और हिंदी में देखेंगे तो हम इसको कहते हैं ग्रसिका। ग्रसिका जो होती है वो आकर के मिलती है जिस पार्ट से, उस पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे उभरा हुआ जो पार्ट यानी कि सी के आकार का जैसा दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्टमक यानी कि आमाशय। उसके बाद यहाँ ये देखेंगे जो संरचना दिखाई दे रही है, क्लिप जैसी संरचना दिखाई दे रही है उसको हम पैंक्रियाज, हिंदी में इसको अग्नाशय कहते हैं। और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी कि बड़ी आंत कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो अंत में पार्ट होता है उसे हम एनल यानी कि मलाशय कहते हैं। ये जो बीच में दिख रहा है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतें हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच में देखेंगे जो हरे कलर का दिख रहा है वो है बाइल यानी कि पित्ताशय। और लीवर जो रेड कलर का दिख रहा है उसे हम कहते हैं लीवर यानी कि यकृत। अब यहाँ पे ये दिख रहा है जो यहाँ पे ये होता है स्लैवी ग्लैंड। स्लैवी ग्लैंड का मतलब कि लार ग्रंथियां, यानी कि जब हम भोजन वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है या हमारे मुंह में जो है वो लार निकलते रहते हैं, उनका काम क्या होता है। अभी तो केवल और केवल हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट है। अब अगले जो वीडियो होगा या अगला जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे कि एक ही पार्ट का क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से ये कार्य करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो हम उसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतना हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र है। तो ये क्या है, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। तो पहले तो ये लिखा हुआ है कि भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना तथा अपच भोजन को बाहर त्यागना आदि प्रक्रिया पाचक तंत्र द्वारा होती है। ये कहने का मतलब ये है कि हम भोजन को क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, चबाए हुए भोजन को निगलते हैं, निगले हुए भोजन को पचाते हैं। और जो पचा हुआ भोजन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और जो अपच पदार्थ होते हैं, लेकिन ऐसा भोजन का वह भाग जो बचता नहीं है उसे क्या किया जाता है, उसे त्याग दिया जाता है, कि बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये जो भी प्रोसेस होते हैं ये सब वो किसके द्वारा होते हैं, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं यानी कि जो पाचक तंत्र होते हैं उसके द्वारा होती है। मनुष्य के पाचक तंत्र में आहार नाल व उससे संबंध ग्रंथियां होती हैं। यानी कि जो मनुष्य के पाचक तंत्र होते हैं और आहार नाल यानी कि अगर हम मुख से लेकर के यानी ये वेसोफेगस से लेकर के और यहाँ तक एनल तक बात करें तो ये सब क्या है, ये सब आहार नाल के भाग है। तो आहार नल गौ से संबद्ध ग्रंथियां होती हैं। अब आगे हम जो पढ़ेंगे कि इसमें जो स्टमक होता है उसमें ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नोड जैसी संरचना होती है, उससे जो लिक्विड होते हैं यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, सिक्रीशन होता है उनका, वो निकलते हैं। जैसे हम HCl की बात करें अगर, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसका भी क्या होता है, सिक्रीशन होता है स्टमक से। अब स्टमक से सिक्रेशन क्यों होता है, वो भोजन को पचाने में यानी कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करने, तोड़ने के लिए। तो ऐसे ही हम आगे जब स्टमक पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी ग्रंथियां, ग्रंथियों का मतलब होता है छोटे जो नोड जैसी संरचना होती है उससे कुछ जो लिक्विड होते हैं निकलते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रंथि। ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आहार नल, एलिमेंट्री कैनाल, मनुष्य का आहार नल 8 से 10 मीटर लंबी होती है, यानी कि मुख से लेकर के और यहाँ जो इस लार्ज इंटेस्टाइन तक, यहाँ पर जो भी
आपको ये पार्ट सब दिख रहे हैं, ये सब आहार नाल की ही पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल की ही पार्ट है। तो विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर देखेंगे तो ये जो पाइप वैसोफेगस ग्रसिका है, इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब जैसे ये पाइप है और इसकी जो चौड़ाई है, यही क्या है इसका, ये इसका व्यास है। तो अलग अलग पार्ट में देखेंगे अलग अलग व्यास होता है। अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का व्यास अलग होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का व्यास अलग होगा, इसका एसोफेगस का व्यास अलग होगा। तो वही कह रहा है विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है, इसको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य एवं मुख्य गुहिका, अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट्री यानी कि जो आहार नाल का पहला पार्ट देखेंगे तो वो क्या है, मुख एवं मुख गुहिका, माउथ एंड बकल कैविटी। बकल कैविटी किसे कहते हैं, जैसे माउथ हो गया, और जो अंदर का पार्ट होता है यानी कि जो मुंह के अंदर होता है, जो जगह होती है, कैविटी का मतलब ये होता है जगह। तो ये जो बकल कैविटी यानी कि जो मुंह के अंदर जगह होती है उसे हम बकल कैविटी कहते हैं। ग्रसनी, फेरिंग, फेरिंग से भी आगे हम बताएंगे कि जहाँ पे देखेंगे यहाँ से सांस लेने का एक पाइप होता है और एक भोजन को निगलने का, दोनों जो पाइप होती है वहां पे मिलती है, उसे हम फेरिंग कहते हैं। ग्रासनली वेसोफेगस, आमाशय, वो जो आपको दिख रहा है ये आमाशय। उसके बाद है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, ये सब आहार नाल के पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। और एक एक करके हम क्या है इनको पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि जो मुख एवं मुख गुहिका होती है वो क्या होती है, उसके बाद देखेंगे ग्रसनी क्या होती है, ग्रासनली क्या होती है, आमाशय क्या होता है, छोटी आंत क्या होती है और बड़ी आंत क्या होती है। तो जैसे कि पहले हमने बताया कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल में जो पार्ट होते हैं वो हमने बताया। इसमें पहला पार्ट जो है वो क्या है, मुख एवं मुख गुहिका, माउथ एंड बकल कैविटी। दो होठों से घिरा एक मुख अंदर मुख में खुलता है। मुख में 32 दांत होते हैं, मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। देखो जो बकल कैविटी किसे कहते हैं, ये जो मुख हो गया, मुख के अंदर जो कैविटी यानी कि जो जगह होती है उसे हम कहते हैं बकल कैविटी। अब इसी कैविटी के अंदर देखेंगे जो टंग है वो पाया जाएगा, जो टॉन्सिल वगैरह होते हैं वो पाए जाएंगे, जो इसमें दांत जो 4 प्रकार के होते हैं वो दांत भी पाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती है। तो जो जगह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बकल कैविटी। अब यहाँ पे देखेंगे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले को इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में इसे कहते हैं कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। जो इंसीजर होता है वो दो जोड़ी का मतलब एक जोड़ी में 2 दांत और 2 जोड़ी में 4 दांत, यानी कि 2 जोड़ी पाए जाते हैं, इसका मतलब 4 दांत इसमें पाए जाते हैं। अब जो इंसीजर होता है उसका काम क्या होता है, तो उसका कुतरने का काम होता है। याद रहे जब कोई चीज हमको छोटा छोटा टुकड़ा करना है, काटना है, जिस तरीके से चूहे काटते हैं, वो किस दांत का प्रयोग करते हैं उसमें, तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किसका होता है, वो किया जाता है इंसीजर का। उसमें इंसीजर का प्रयोग किया जाता है कुतरने के लिए। जो रदनक यानी कि जो कैनाइन होते हैं वो एक जोड़ी पाए जाते हैं, उनका काम होता है पकड़ना या कोई चीज चीरना। जैसे कि किसी भी वस्तु को जब हमको क्या करना होता है, उसको फाड़ना होता है या चीरना होता है, तो हम यहाँ से नहीं पकड़ते हैं, ना एकदम पीछे ले जाकर के पकड़ते हैं, बल्कि ये साइड में पकड़ते हैं। जो नुकीला दांत देखा होगा, कुछ हल्का सा जो नुकीला दांत होता है, इसी को हम कहते हैं कैनाइन। किसके काम आता है, कैनाइन से हमें पकड़ने का काम करता है और उससे चीरने फाड़ने का काम किया जाता है। जो अग्रचर्वणक होते हैं, इंग्लिश में इसको प्रीमोलर कहते हैं। प्रीमोलर की जो संख्या होती है वो 2 जोड़ी यानी कि 4 होती है, और इनका जो काम होता है वो चबाने का काम होता है। जो चवर्णक होते हैं 3 जोड़ी होते हैं, यानी कि इसमें 6 दांत होते हैं, और इसको पीसने का काम, इसका काम जो है वो पीसना होता है, यानी कि भोजन को एकदम पीस करके
जैसे यहाँ से अंदर लिया, उसके बाद जो भी कट पिट करना है कट पिट कर दिया, उसको चबाया, चबाने के बाद उसको एकदम से पीछे भेज देगा। अब उसको क्या किया जाएगा, भोजन को पीसा जाएगा। तो जो पीसने का काम करता है वो करता है चबाड़ा। ओके, तो ये जो रही वो मुख्य गुहिका यानी कि जो बकल कैविटी होती है उसके अंदर की बात है। इसमें जो दांत होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इसमें देखेंगे जो ग्रसनी यानी कि जो फेरिंग्स होता है यहाँ पर, है ना, जो फेरिंग्स होता है, ग्रसनी में एकदम अंदर एक बड़ा छिद्र होता है, यानी कि अंदर देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, एक बड़ा छिद्र होता है, इसको निगल द्वार कहते हैं। जैसे हम कोई चीज खाते हैं, खाने के बाद यहाँ जब आता है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको निगलते हैं अंदर, तो उसी को हम कहते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी में एकदम अंदर एक बड़ा छिद्र होता है, इसको हम निगल द्वार कहते हैं। इसके द्वारा ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है। ग्रास नली यानी कि जिससे हमने भोजन क्या किया है, भोजन को निकला है यहाँ से, वो कहाँ खुलती है आकर के, वो खुलती है किसमें, जो ग्रसनी होता है उसमें खुलती है। तो इसके द्वारा ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है। इसके पास ही श्वास नली का छिद्र घाटी द्वार है, यानी कि इसके पास ही यानी जो फेरिंग्स है, और जहाँ पे ये जो ग्रास नली आकर के खुलती है वहां पे देखेंगे तो एक जो घाटी होता है, श्वास नली का छिद्र घाटी द्वार होता है, जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। इसके सामने ऊपर से मुलायम तालु लटका रहता है, जिसे यूगुला कहते हैं। और जहां पर मुख जो होता है, ये जो श्वास नली यहाँ पे होती है, और इसके ऊपर से जो थोड़ा सा ऐसे जो तालु लटका हुआ होता है उसे हम कहते हैं, इसके सामने ऊपर से मुलायम तालु जो लटका रहता है जिसे हम यूगुला कहते हैं, यूगुला कहते हैं। इसी प्रकार जीभ के अंतिम सिरे पर पीछे की ओर निगल द्वार के आसपास टॉन्सिल नामक फूले हुए स्थान होते हैं, यानी कि जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो होता है उसका, यहाँ पे जो निगल द्वार होता है वहां पे देखेंगे तो थोड़ा सा जैसे फूला हुआ जो पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं टॉन्सिल। कभी कभी क्या होता है, टॉन्सिल कहते हैं टॉन्सिल बढ़ गया है, तो इसमें जो स्वेलिंग होती है यानी कि जो फूलना ये ज्यादा फूल जाता है, इसमें टॉन्सिल बढ़ जाता है। ठीक, तो ये रहा हमने क्या किया, मुख्य ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स के बारे में बात करें। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि जो ग्रास नली, वो अगले वीडियो में देखा जाएगा कि ग्रास नली क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, उसके बाद स्टमक क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।